अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वेव एंड साउंड के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वेव मोशन। वेव मोशन की अगर बात किया जाए तो वेव मोशन इटसेल्फ क्या है और इसकी जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और फर्दर आगे इन दो टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है। वेव मोशन के रिस्पेक्ट से बात की जाए स्टूडेंट तो ख्याल रहे, इनिशियल जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, ओल्ड आपके पास फिजिक्स के अंदर बात किया जाए तो वेव का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अगर किसी भी मीडियम के अंदर, ये ख्याल रहे जो डेफिनेशन है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, इस कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो ये मीडियम वेव की इस वक्त डेफिनेशन कंसिडर की जाती है। फिलहाल आपके कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स इसको सेपरेटली जो है इस तरह से जो है क्लासिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बात शेयर कर रहा हूँ कि जब भी हम बात करें इस पर्टिकुलर डेफिनेशन की फॉर द वेव या वेव मोशन की, जिसमें किसी मीडियम के पार्टिकल्स में पैदा होने वाली डिस्टर्बेंस, इसको आप नाम दे रहे हैं वेव। तो दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन ये जो है किसके लिए है? मीडियम वेव के लिए है। इसकी एग्जांपल आप कि अगर पानी का एक तालाब है और उसके अंदर अगर जो है इनिशियली कोई वेव्स पैदा नहीं हो रही, अगर आप उसके अंदर कोई पत्थर फेंकें तो उसके अंदर रिपल्स जो पैदा हो रही है, दैट इज एग्जांपल ऑफ वेव। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट इनिशियल साइंटिस्ट का था कि यानी कि 17 और 18 सेंचुरी 18 और 19 सेंचुरी के साइंटिस्ट जो थे उनका यही आपके पास कॉन्सेप्ट था कि जो वेव है वो मीडियम के अंदर ही प्रोड्यूस हो रही है। और इसी बेसिस के ऊपर पहली डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम। ये बेसिक डेफिनेशन मीडियम के अंदर जो पैदा होने वाली वेव है उसकी डेफिनेशन है, तो दैट इज बीन नेम्ड एज वेव मोशन। लेटर ऑन जब फर्दर आपके पास जो है फिजिक्स को आपके पास एक्सप्लोर किया गया और मॉडर्न फिजिक्स की भी इब्तिदा हुई लेट 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के अंदर, उस टाइम के ऊपर जो है वो जो आपके पास कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा इन्हांस हुआ। सिर्फ डिस्टर्बेंस नहीं बल्कि क्या डेफिनेशन बनी, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसको नाम दिया गया वेव का और इस पर्टिकुलर फिनोमेना को नाम दिया जा रहा है एज वेव मोशन। याद रहे स्टूडेंट, जब हम बात कर रहे हैं वेव मोशन की तो ये आपके पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और इस आपके पास टाइप को यानी कि वेव को अगर हम बात करें तो वेव की दो बेसिक टाइप्स डिसाइड की जाती हैं, दैट इज बीन नेम्ड एज, वन आपके पास टाइप दी जाती है ट्रांसफर वेव्स और अदर टाइप दी जाती है दैट इज बीन नेम्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो स्टूडेंट इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि ट्रांसफर वेव्स क्या है और लॉन्गिट्यूडनल। आगे बढ़ते हैं ट्रांसफर वेव्स की तरफ। जब ट्रांसफर वेव्स की बात की जाए तो ट्रांसफर वेव्स किस तरह से जो है या किस तरह की वेव्स को ट्रांसफर वेव्स कहा जा रहा है। ट्रांसफर वेव्स बहुत बेसिक एग्जांपल, अगर पानी के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं या किसी अगर आपने धागे को या किसी रस्सी को आपने एक जगह से बांधा हुआ है और उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये एग्जाम्पल है किसकी? ट्रांसफर वेव्स की। ट्रांसफर वेव्स की रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो उसकी डेफिनेशन क्या डिफाइन की जाती है? अच्छा, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ कि अगर कहा जाए कि पानी के अंदर जो वेव्स बन रही हैं, अगर से फॉर एग्जांपल पानी के सरफेस के ऊपर आप एक वुडन कॉर्क या कोई कागज़ की आपके पास जो है कोई बोर्ड बना के जो है उसके ऊपर रखें और उसके अंदर आप रिपल्स प्रोड्यूस कराएं, वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस कराएं, तो क्या होगा? आपको जो लहरें बनती हुई नजर आएंगी पानी में, वो ऐसा लगेगा कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या आगे की तरफ मूव कर रही हैं। जबकि जब वुडन कॉर्क के जो कागज़ के आपने जो है कश्ती बना के रखी वहाँ पे, वो अपनी ही जगह पे सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी। सो ये जो टाइप की आपका मूवमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर वेव्स। अब इस एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि अगर कहा जा रहा है कि अगर आपने रस्सी को आपने दीवार के एक एंड से बांध दिया है और एक एंड से यहाँ से आप डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो इस तरह के लूप्स बन रहे होंगे इस रस्सी के अंदर। एग्जाम्पल हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि अगर मैं रस्सी के किसी एक एंड के ऊपर एक कोई कलर बीट या आपके पास कलर मार्क आप जो है वहाँ पे मार्क कर दें, और ये जो मार्कर से आपने निशान यहाँ पे लगाया, ये शो कर रहा है कि ये पार्टिकल है, इस पर्टिकुलर रस्सी के अंदर जो पार्टिकल है यानी कि मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल है, आप उसको जो यहाँ पे जो है हाईलाइट कर रहे हैं, उससे पॉइंट आउट कर रहे हैं। जब वेव्स आपको बनती नजर आ रही है इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस होती नजर आ रही है, एट दैट टाइम किसी पॉइंट पे जो मार्कर का निशान है, जो आपने मार्क आपका पॉइंट किया है, ये फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा। वेव बज़ाहिर जो आपको नजर आ रही है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करते नजर आएगी, लेकिन जो मार्क आपके पास पॉइंट है ये हमेशा वर्टिकल मूव कर रहा होगा अलोंग विद द डायरेक्शन, ठीक है। कि डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड है, लेकिन जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वेव डायरेक्शन। इस तरह की जो मूवमेंट है इसको आप नाम देते हैं, दैट इज बीन नेम्ड एज ट्रांसफर वेव्स। और डेफिनेशन क्या बनाई जाती है कि दैट टाइप ऑफ वेव जिसमें क्या कहा जाए कि पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है परपेंडिकुलर मूव करें अलॉन्ग विद टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसके लिहाज से
परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम की। सो दैट टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसफर वेव। सबसे बेस्ट एग्जांपल पानी में पैदा होने वाली वेव्स हैं। और किसकी कंडीशन डिफाइन करेंगे आप कि यहाँ पे जो आपके रस्सी के अंदर जो आपके वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर वेव्स। जब आप बात कर रहे हैं एक और आपका ट्रांसफर वेव की एग्जांपल, तो लाइट वेव्स जो है, यानी कि लाइट जो हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है, वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर वेव्स। ये ख्याल रहे स्टूडेंट, लाइट इटसेल्फ जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैं यहाँ पे सिर्फ ईएम वेव मेंशन कर रहा हूं, तो किसी भी टाइप की ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो क्या कहलाएगी, दैट इज ट्रांसवर्स नेचर रखेगी। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर बात किया जाए तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की कंडीशन क्या होती है, इस एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक स्प्रिंग का कंडीशन हम यहाँ पे रख रहे हैं। एक बहुत सॉफ्ट सा स्प्रिंग लिया जा रहा है। ख्याल रहे कि अगर एक हार्ड स्प्रिंग है तो आपको ये चीज़ वहाँ पे इतनी बेहतर तौर पे नजर नहीं आएगी। एक स्टील का स्प्रिंग हो जो कि बहुत ही सॉफ्ट आपके पास जो स्प्रिंग हो, और उसको अगर आप एक जगह पे रखें और उससे हल्का सा पुश दें एक तरफ से, अब उसमें क्या होगा, जब आप इस स्प्रिंग को एक एंड से जो हल्का सा इसे पुश देंगे तो होगा क्या, इसके अंदर आपके पास कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शन बनते नजर आएंगे। जिस तरह यहां पे क्रस्ट और ट्रफ बनते नजर आते हैं। क्रस्ट और ट्रफ का मतलब एक हाई एंड पॉइंट और एक लो एंड पॉइंट नजर आ रहा है। यहां पे किसी एरियाज के अंदर स्प्रिंग के लूप्स आपस में कंप्रेस हो रहे होंगे और कुछ एरियाज में आपको नजर आएगा कि स्प्रिंग के लूप्स थोड़े से एक्सपेंड होते जा रहे हैं। ये ख्याल रहे, ये बहुत ज्यादा आपने स्प्रिंग को फोर्स नहीं की है, एक सॉफ्ट से स्प्रिंग को आपने हल्का सा आपने जेंटल से एक पुश दिया है कि उसके अंदर वो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ये जो वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, ये किस तरह से हैं, ये कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस की फॉर्म में हो रही है। कहीं पे वेव कंप्रेस हो रही है, इसके लूप्स कंप्रेस हो रहे हैं, कहीं पे एक्सपेंड हो रहे हैं। इस तरह की जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज बी नेम्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। सेम वही काम कर रहे हैं जिस तरह वहां पे हमने एक पॉइंट को मार्क किया था, यहाँ पे भी पॉइंट मार्क कर रहे हैं। जब पॉइंट को आप मार्क करें तो आप देखेंगे जब आपने लूप को आपने यहाँ पे वाइब्रेट करवाया, स्प्रिंग को वाइब्रेट कराया, हल्की सी वाइब्रेशन इसमें दी, तो जो मार्कर का निशान है, जो मार्कर पॉइंट है, ये स्प्रिंग के लूप्स की डायरेक्शन में अलोंग विद दैट डायरेक्शन मूव करेगा, यानी कि उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। क्योंकि ये अलोंग दैट डायरेक्शन मूव करेगा, इसलिए इसे नाम दिया गया लॉन्गिट्यूडनल वेव, बिकॉज इट इज मूविंग अलोंग विद द वेव। ठीक है, ये आपने एग्जांपल दे दी किसकी, दैट इज एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन क्या बनाई कि अगर ऐसी टाइप ऑफ वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम अलोंग और पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन ट्रैवल करें, तो इस तरह की वेव को आप क्या नाम देते हैं, दिस इज बी नेम्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और फर्दर इसकी एग्जांपल हम क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो स्प्रिंग की एग्जांपल है जो कि हमने यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है, वो आप एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा साउंड, जो हमारे सराउंडिंग में जितनी साउंड भी प्रोड्यूस हो रही हैं, वो सारी की सारी एग्जांपल है किसकी, दैट इज एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और सेस्मिक वेव, जो कि ज़लज़ला जब आता है उस वक्त जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, या आर्टिफिशियल आपके पास जो है सेस्मिक वेव्स जो क्रिएट की जाती हैं जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस के अंदर, उन वेव्स को भी बात की जाए तो वो भी कैसी वेव्स कहलाती हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक, इन्हीं दोनों वेव्स की डिफरेंसेस की तरफ, कि डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स। आगे बढ़ते हैं डिफरेंसेस की तरफ, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल के डिफरेंसेस क्या है। जो डेफिनेशन है, सबसे पहला डिफरेंस वही बन जाएगा कि जो परपेंडिकुलर मूवमेंट है पार्टिकल्स की विद रिस्पेक्ट टू द वेव प्रोपगेशन, ये कहलाएगी ट्रांसफर वेव्स। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए डिफरेंस क्या बन जाएगा, सेम आपका कंपैरिजन पॉइंट आपने मेंशन कर दिया। ख्याल रहे, डिफरेंस लिखते हुए स्टूडेंट याद रहे, इससे पहले मैं बहुत दफ़ा मेंशन कर चुका हूं जो क्लास 9 के लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि क्लास 10 के जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये बात मेंशन की जा रही है। क्लास 10 के स्टूडेंट्स ऑलरेडी 9 में ये प्रैक्टिस करके आ चुके हैं, तो उसी आपके पास प्रैक्टिस को फॉलो करना है कि डिफरेंसेस के लिए सेंटर ऑफ द पेज एक मार्जिन ड्रॉ होगा और लेफ्ट और राइट आपने कंपैरिजन फॉर्म में जो है डिफरेंसेस लिखने होंगे। तो ट्रांसफर वेव्स की हेडिंग डाली, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हेडिंग डाली, पहला पॉइंट डेफिनेशन के दोनों आपस में कंपेयर किए। फिर जो डिपेंड करता है ट्रांसफर वेव्स, वो क्रस्ट और ट्रफ के साथ जो है मिलकर बनती है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस बन रहे होते हैं। फर्दर अगर बात की जाए प्रोपगेशन की, तो वेव प्रोपगेशन की बात की जाए ट्रांसफर वेव्स के लिए, तो वहां पर रिजिडिटी ऑफ मटेरियल जो है, कितना रिजिड मटेरियल है वो रिक्वायर्ड होगा, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी ट्रांसफर वेव्स की जो प्रोपगेशन के लिए। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए रिजिडिटी जो है रिक्वायर्ड नहीं है, या रिजिडिटी की जो रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सिमिलरली अगर एग्जांपल्स का बात किया जाए, एग्जांपल्स को कंपेयर कर रहे हैं आगे, कि एग्जांपल्स ट्रांसफर वेव्स की वाटर वेव्स और लाइट वेव्स हैं।
जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल्स क्या देंगी, स्प्रिंग के अंदर जो वेव बन रही हैं और जो साउंड वेव है, ये दो एग्जांपल आपने कंपैरिजन में मेंशन कर दी। ठीक है, सो स्टूडेंट ये कंपैरिजन हमारा डिफरेंसेस की फॉर्म में था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने वेव की कुछ बेसिक कंडीशन डिस्कस की हैं। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम वेव टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव की, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी आप लोगों से अब तक आप लोगों में वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।